हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी शेयर को यानी किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कंपनी को क्या क्या चेक करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपने अगर स्टॉक मार्केट का मनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया स्टॉक मार्केट का मनी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। स्टॉक मार्केट में न्यू है और आपको स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी में पैसे लगाना है। स्टॉक मार्केट में लगभग आपको 5000 यानी कि 5K से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रही किस कंपनी में पैसा लगाना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर किसी भी कंपनी में लगाने से पहले आपको किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले या फिर किसी भी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर पहली कोई बात की बात कर ले तो एक नंबर में आपका आता है कंपनी। कंपनी को हमेशा देखना चाहिए कंपनी फ्यूचर यानी कि फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं। अगर कंपनी फ्यूचर रिलेटेड काम नहीं करती है तो इस कंपनी में आपको पैसा लगाना या ना लगाना दोनों एक ही बराबर है, क्योंकि ये कंपनी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दे सकती है। अगर इसकी चार्ट पैटर्न की भी बात करोगे यानी कि ये कंपनी आपको नॉर्मल एक ही दरार पर थोड़ा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर यानी कि एक ही दरार पर आपको देखने को मिलेगा। तो इससे कोई बेनिफिट आपका भी नहीं हो सकता और यानी कि आपका समय बर्बाद हो सकता है। तो पहले आपको है कि कंपनी का पहला जो कि है पॉइंट है वो कंपनी फ्यूचर से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि फ्यूचर में जैसे कि आप नोकिया को मान लो, नोकिया माइक्रोसॉफ्ट, अगर नोकिया जैसे कि देखो कंपनी की में नोकिया, अगर नोकिया अपने फ्यूचर मतलब जिस सेगमेंट में काम कर रही थी उसी सेगमेंट में ही काम करती चली गई, फ्यूचर के लिए नहीं सोची, तभी तो नोकिया बंद हो गई। अगर फ्यूचर के लिए सोचती तो आज वो कंपनी भी बेस्ट होती। तो कंपनी का चुनाव पहले फ्यूचर से होना चाहिए। उसके बाद का पॉइंट आता है कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी का बैलेंस शीट अगर मिनिमम आपको मिनिमम 3 ईयर और नहीं तो आपको 1 ईयर का चेक करना चाहिए, कम से कम 3 ईयर और नहीं तो 1 ईयर का आपको लास्ट ईयर का चेक करना चाहिए। तो जैसे कि आपको एक कंपनी का बैलेंस शीट मैं बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो एक कंपनी का बैलेंस शीट मैंने खोल लिया हूँ। अगर बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हो ये कंपनी का लास्ट 10 मंथ 10 ईयर से भी 10 ईयर का डेटा है। बट हम आपको देख सकते हैं यहाँ पर 10 ईयर का डेटा है। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट की बात करते हैं कंपनी का, देख सकते हैं पहले 8290 करोड़ का, फिर 11, फिर 13, इस तरह करके आप देख सकते हैं कंपनी का हर डेटा यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप ही आपको नज़र आ रही है। देख सकते हैं ये सारा। तो आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट चाहे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट सारे में आपको जंप होनी चाहिए। अगर बीच में ऐसा भी हो सकता है कि किसी अगर बीच में 1 या 2 क्वार्टर की प्रॉफिट में अगर गिरावट भी होती है तो भी कंपनी चल जाएगी। तो दूसरी पॉइंट आपको प्रॉफिट हमेशा ग्रोइंग मोड में होना चाहिए। अगर दूसरी कंपनी के वहीं हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो दूसरी कंपनी का भी प्रॉफिट आपको सेम मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं दूसरी कंपनी के नेट प्रॉफिट चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी भी पहले ग्रोइंग मोड में चल रही थी, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अभी क्या आप धीरे धीरे देख पा रहे हैं कि लास्ट 3 ईयर का मैंने जैसे बताया तो ये लास्ट आपको 4 ईयर का डेटा देख पा रहे हैं जो कि माइनस में ही चल रही है। तो ऐसे कंपनी का बिल्कुल भी आप चुनाव मत कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड मत कीजिए। तो ये रह गया, यानी कि आप कौन सी कंपनी को चुनेंगे, जो पहले कंपनी का बैलेंस शीट दिखाया उस कंपनी को आप सेलेक्ट करेंगे। तीसरी पॉइंट की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व कितना है, रिजर्व क्या ग्रोइंग मोड में है, और साथ ही साथ कंपनी का कैश कैश कितना है, कैश क्या ग्रोइंग मोड में है। ये दोनों पॉइंट आपको तीसरी पॉइंट में आपको देखनी पड़ती है। तो वापस से हम फिर आपको एक कंपनी का बैलेंस शीट दिखाते हैं। तो कंपनी का आप रिजर्व देख सकते हैं, रिजर्व भी 10 साल का है। आप देख सकते हैं 77, आपका 75, यानी कि कंपनी का रिजर्व की बात करें तो कंटिन्यूस रिजर्व आपका ग्रोइंग मोड में चल रही है। टोटल रिजर्व की बात कर सकते हैं
अगर वही कंपनी के हम बैलेंस शीट की बात कर लें तो आपको नीचे आकर हम थोड़ी कंपनी का बैलेंस यानी कि कैश की बात कर लेते हैं। तो कंपनी के पास कैश कितना है ये देख सकते हैं कैश। तो कंपनी का कैश की बात कर लें तो आप कुछ डेटा आप देख सकते हैं जो कि 130 13 फिर 34 फिर आप देख सकते हैं 89 48 31 मतलब हमेशा आपको ग्रोइंग मोड में ही आपको मिल रही है यानी कैश भी कंपनी का बढ़ रहा। अगर कंपनी के इसका साथ साथ ही हमको कर्जा भी देखना पड़ता है तो कंपनी के पास कोई कर्जा है या भी नहीं। अगर कर्जे की बात कर लेते हैं तो पहले आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कर्जा अभी भी कंपनी के पास नहीं है। लॉन्ग टर्म की कर्जे की बात करें तो लॉन्ग टर्म भी कर्जा नहीं है यानी कि कंपनी प्योर डेट फ्री है। साथ ही साथ आपको ग्रोइंग मोड में सब कुछ आपको देखने को मिल रही है। और दूसरे कंपनी की रिजर्व की बात कर लें तो आप रिजर्व देख पाएंगे यहाँ पर। रिजर्व की पहले बात करें तो आप देख सकते हैं 86 फिर 76 यानी कि रिजर्व घटते जा रहा। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा रिजर्व आपको माइनस में आ गया। अगर कर्जे की भी बात कर लें तो आप देख सकते हैं कर्जा पहले क्या था 61 81 91 यानी कि कर्जा कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा। तो आप देख सकते हैं कर्जा कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा और रिजर्व क्या है घटते जा रहा। तो ऐसे कंपनी को हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करनी है। चौथे पॉइंट की बात कर लें तो चौथे पॉइंट में आता है आपको कंपनी का जो कि प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमेशा प्रोमोटर का 70% या सबसे ज़्यादा होना चाहिए और ये कंटिन्यूसली बढ़ते जाना चाहिए यानी कि अपग्रेड मोड में होना चाहिए। साथ ही साथ शेयर होल्डर पैटर्न में आपको एफआईएस यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर और डीआईएस का होल्डिंग है या नहीं ये भी हमें बहुत मायने रखता है। जैसे कि मैं आपको एक कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ। तो ये रहा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। प्रोमोटर की अगर बात कर लें तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पर ये रहा प्रोमोटर की एफआईएस की डीआईएस की और पब्लिक की। अगर बात कर ले तो प्रोमोटर की होल्डिंग जो कि 39% आपका है जो कि अगर प्रमोटर का सेल होल्डिंग कम से कम होना चाहिए 51% जो कि पहला पॉइंट आपको मैच नहीं कर रही। अगर दूसरे पॉइंट की बात कर लें तो आप देख सकते हैं इसमें एफआईएस यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो पहले क्या था 2.47 उसके बाद धीरे प्रॉफिट बुक करते करते अभी आपको प्रजेंट में मतलब 1% से भी आधे परसेंट से भी कम हो चुका है। अगर वहीं हम डीआईएस की बात कर लें तो डीआईएस की भी होल्डिंग है जो कि अभी कंटिन्यूस आपका बना हुआ। अगर पब्लिक की बात कर लें तो ऐसी कंपनी में ज़्यादा होल्डिंग किन के पास होता है क्योंकि एकमात्र रिटेल इन्वेस्टर यानी पब्लिक ही ऐसा होता है कि जो कि अपने लालच में होल्डिंग बढ़ाते जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले कितना था 54.87 जो कि बाद में हो गया 55.42 अभी जो कि बढ़कर हो चुका है 57.09 यानी कि ऐसे कंपनी में पब्लिक ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। अगर वहीं हम दूसरे कंपनी की बात कर लेते हैं तो आप दूसरे कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की बात करते हैं तो ये दूसरे कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि ये रहा प्रोमोटर की होल्डिंग एफआईएस की डीआईएस की गवर्नमेंट और पब्लिक की भी है। आप यहाँ पर एक चीज़ आप गौर सकते हैं जो कि अच्छे कंपनी जो होते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं उन कंपनी का निशानी होती है। आप देख सकते हैं 72.05 था जो कि बाद में बढ़कर 72.19 हो गया यानी कि 70% से भी ज़्यादा का होल्डिंग रखते हैं। अगर वहीं आप बात करें एफआईएस की तो आप एफआईएस की बात कर सकते हैं देख सकते हैं एफआईएस की भी होल्डिंग 15% है। अगर डीआईएस की बात करें तो कंटिन्यू आप देख सकते हैं डीआईएस की होल्डिंग भी इंक्रीजिंग मोड में है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का भी इस कंपनी में होल्डिंग है। और पब्लिक की बात करें तो आप पब्लिक इससे कंपनी में मैंने बताया जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है उसमें पब्लिक की होल्डिंग ही बहुत कम होती है जो कि रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। तो आप देख सकते हैं तो आप कौन सी कंपनी में या तो पहली या कि दूसरी तो आप हमेशा दूसरी वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट करेंगे। तो ये थी चौथी बात है
मैंने आपको चारों पॉइंट बता दिया जो कि एक अच्छे कंपनी को आपको चुनाव करने के लिए। तो मैंने चारों पॉइंट आपको बता दिया। आशा करता हूँ ये चारों पॉइंट अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी भी आप कोई भी मतलब फंडामेंटल कंपनी को ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाएंगे और फंडामेंटल कंपनी का चुनाव भी कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। का मनी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।